बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करना है हमने अपना आज का लेक्चर पेज नंबर 67 से। यूनिट नंबर 6 द काइट विजन एंड पाकिस्तान एंड पेज नंबर 67। यू नो कि हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे द काइट विजन एंड पाकिस्तान की चैप्टर की यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। हाफ हमने कर ली थी, हाफ हमारी बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है एक्सरसाइज में? व्हाट इज डेनोटेशन एंड व्हाट इज कोनोटेशन। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस चैप्टर्स में भी, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी हमने कोनोटेशन की बात की थी, ठीक है। लेकिन आज की जो एक्सरसाइज में जो टॉपिक है हमारे पास वो कोनोटेशन और डेनोटेशन दोनों है हमारे पास, ठीक है। तो देख लेते हैं कि डेनोटेशन क्या है और कोनोटेशन क्या है एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डेनोटेशन is the literal or dictionary meaning of the word. For example, the word snake in a dictionary while have the denotative meaning scaly and legless. The denotation therefore refers to the most basic or specific meaning of a word. ठीक है। डेनोटेशन हमारे पास होता है जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे लग़वी मफ़हूम कहा जाता है, अदबी मायनी कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वर्ड का जो हमारे पास डिक्शनरी मीनिंग होता है उसे डेनोटेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल उन्होंने दे दी है, ठीक है, सांप की। जैसे सांप के लग़वी मायने होंगे ऐसा जानदार जिसके जिस्म पर छाने होते हैं और उसकी टांगे नहीं होती, ठीक है। जब हम स्नेक की बात करेंगे, स्नेक का वर्ड आएगा तो जो डेनोटेशन मीनिंग हमारे माइंड में आएंगे वो यही होंगे, जो लेगलेस जानवर होगा, ठीक है। द डेनोटेशन देयरफॉर रेफर्स टू द मोस्ट बेसिक और स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। आगे भी उन्होंने बता दिया है कि डेनोटेशन हमारे पास किसी लफ्ज के सबसे बुनियादी या मखसूस मायने की तरफ इशारा करता है, ठीक है। जो भी डिक्शनरी मीनिंग होंगे, जो लुग़वी मायने होगा किसी वर्ड का, वो हमारे पास डेनोटेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा कोनोटेशन क्या है उसको देख लेते हैं। Connotation, on the other hand, refers to the idea that is suggested by or associated with a word. The connotative meaning of a word existed together with the denotative meaning. The connotations for the word snake would include evil or danger. It has the connotation of someone who cannot be trusted. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वो कि दूसरी तरफ connotation की बात हम करें तो वो क्या होते हैं हमारे पास? तसव्वुर होते हैं, ठीक है। वो मीनिंग जो हमने खुद जो है एसोसिएट कर लिए होते हैं उस वर्ड के साथ, ठीक है, उनको हम कोनोटेशन कहते हैं, ठीक है। डेनोटेशन वो था हमारे पास जो लुग़वी मीनिंग होगा, उसका डिक्शनरी मीनिंग होगा वर्ड का, वो डेनोटेशन था। कोनोटेशन हमारे पास वो मीनिंग होते हैं, ठीक है, वो इशारे होते हैं जो हमने खुद से जो है वो एसोसिएट किए होते हैं उस वर्ड के साथ, ठीक है। जैसे पहले उन्होंने स्नेक की बात की कि लेगलेस एनिमल होगा, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब भी स्नेक का वर्ड आएगा तो हमारे माइंड में क्या आएगा? बुराई या फिर खतरा, ठीक है। खौफ हमारे माइंड में आएगा फौरन से, क्योंकि स्नेक सांप है ही ऐसी चीज कि हमारे जो उसके साथ एसोसिएशन बनी हुई है वो खतरे की है या बुराई की है, ठीक है। कॉनोटेशंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉनोटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल द वर्ड थिन, थिन का मतलब होता है पतला, कैन हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ स्मार्ट। अगर पॉजिटिव कॉनोटेशन ले तो हम उसकी स्मार्ट लेंगे, ठीक है। एंड अ नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ स्किनी, स्किनी का मतलब होता है कि बहुत ही कमजोर, ठीक है, जैसे बीमार कह सकते हैं, ठीक है। तो अब थिन, दोनों का मतलब स्मार्ट और स्किनी का मतलब एक ही है, लेकिन एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। पॉजिटिव वो होगी जो अच्छे मायने में हम ले रहे होंगे और नेगेटिव वो होगी जो किसी बुरी चीज के साथ या गलत हम उसके साथ एसोसिएट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉनोटेशन हो सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट। फॉर ईच ऑफ द वर्ड गिवन इन द कॉलम गिव वन सिमिलर मीनिंग डेनोटेशन, ठीक है, एंड वन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉनोटेशन। एक हमने डेनोटेशन, डेनोटेटिव मीनिंग देने हैं जो वर्ड दिए गए हैं कॉलम में हमें, और एक पॉजिटिव कॉनोटेशन देनी है और एक नेगेटिव कॉनोटेशन देनी है। एक उन्होंने हमें फिलअप करके बता दिया है, जैसे फैट, फैट के डेनोटेटिव मीनिंग होंगे ओवरवेट, एंड पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा प्लम्प, एंड नेगेटिव कॉनोटेशन होगा ओबेस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नोटोरियस, तो इसके हम पहले लिख लेते हैं डेनोटेटिव मीनिंग। नोटोरियस कहते हैं बदनाम होने को, ठीक है। तो डेनोटेटिव मीनिंग हो गए हमारे पास इनफेमस, ठीक है। पॉजिटिव कॉनोटेशन हमारे पास होगी वेल नोन, एंड नेगेटिव कॉनोटेशन हमारे पास होगी इल फेम्ड,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिंस्टर। ओके, हमने ये कॉलम फिलअप कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने इनके डेनोटेटिव मीनिंग भी कर लिए हैं, पॉजिटिव कोनोटेशन एंड नेगेटिव कोनोटेशन भी हमने फिल कर लिए हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास था स्पिंस्टर तो होगा वर्जन, डेनोटेटिव मीनिंग होगा वर्जन, पॉजिटिव कोनोटेशन अनमैरिड एंड नेगेटिव कोनोटेशन ओल्ड मेड। स्टर्न का हमारे पास डेनोटेटिव मीनिंग होगा हार्ड, पॉजिटिव कोनोटेशन स्ट्रॉन्ग एंड नेगेटिव कोनोटेशन रूड। ठीक है, प्राउड सेटिस्फाइड होगा, डिग्निफाइड एंड एरोगेंट। ठीक है, इसी तरह श्रूड इंटेलिजेंट, वाइज एंड क्राफ्टी। इकोनॉमिकल में होगा लो इन कॉस्ट। ठीक है, प्रूडेंट एंड चीप। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास एक कॉलम बाकी है, फेल। ठीक है, बी इन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, पॉजिटिव कोनोटेशन हमारे पास क्या होगी, क्लोज। एंड नेगेटिव कोनोटेशन हमारे पास क्या होगी, डिक्लाइन। ठीक है, कर लिया है हमने अपना कॉलम फिल। आप देख सकते हैं पहले हमने अंडरस्टैंड किया कोनोटेशन और डेनोटेशन को, उसके बाद हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कोनोटेशन की बात की, इसके बाद हमने ये कॉलम फिल किया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 पे हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड दैट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। जो मॉडिफाई कर रहा होता है किसके मीनिंग को, वर्ब के मीनिंग को, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को या किसी और एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा होता है, उसको एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, एडवर्ब यूजुअली कम इन द फॉलोइंग पोजीशन इन द सेंटेंस। ठीक है, किसी भी पोजीशन में हमारे पास सेंटेंस में आ सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब 3 टाइप्स के होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, प्रीवियस एक चैप्टर में हमने ये टॉपिक पढ़ा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये किस तरीके से आ सकते हैं हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को। शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है और लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एट अ कॉन्सर्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड लास्ट संडे एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब उन्होंने एक ही सेंटेंस में हमें एडवर्ब ऑफ मैनर भी बता दिया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बता दिया है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब के बाद है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद। टू गो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, इसको हाईलाइट कर दिया है उन्होंने। ठीक है, ही मेड द पीपल वर्क, वर्क को उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या कहते हैं ये। द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड हैव नो सब्जेक्ट। वी से दैट टू गो इज द इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब, समटाइम टू इज यूज्ड एज इन एग्जांपल आ, समटाइम इन्फिनेटिव विदाउट टू इज यूज्ड एज इन एग्जांपल बी। ठीक है, अब हमारे पास इन्फिनेटिव एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास एक वर्ब होता है, उसके साथ हम टू ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास इन्फिनेटिव का काम करता है। वो वर्ब जिसके साथ टू लगा दें, जैसे गो हमारे पास वर्ब था, टू गो कर दिया है, तो वो इन्फिनेटिव का काम करेगा। ठीक है, जेरंड भी कुछ इसी तरह की चीज है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इनमें। जेरंड देख लेते हैं। जेरंड हमारे पास होते हैं, जेरंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच एंड इन आईएनजी। ठीक है, बिल्कुल वही बात, वर्ब की एक फॉर्म होती है लेकिन एंड होता है आईएनजी से। ठीक है, आईएनजी एंड होने के बाद एंड हैज द फंक्शन ऑफ अ नाउन, वो एक नाउन का काम करता है। ठीक है, पहले वो वर्ब होता है, आईएनजी हम उसके साथ ऐड कर लेते हैं तो वो नाउन का काम करेगा। देख लेते हैं एग्जांपल। पेंटिंग इज अ गुड फन। पेंट, आप देखें पेंट एक वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया है, ये एक जेरंड बन गया है, इसको हाईलाइट भी किया गया है। और जेरंड बनने के बाद ये पेंटिंग एज अ नाउन के तौर पे काम कर रही है वर्ड। ठीक है, आई लाइक पेंटिंग। ठीक है, माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग। ठीक है, उन्होंने बता दिया है एग्जाम्पल के थ्रू। इन दीज सेंटेंसेस पेंटिंग डज द वर्क ऑफ अ नाउन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो कि यहाँ पे पेंटिंग उन्होंने एग्जाम्पल में बता दिया है जिसमें वो नाउन के तौर पे भी काम कर रहा है, फॉर्मिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे भी है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी कह सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल टाइप 3, अनफुलफिल्ड कंडीशन। कंडीशनल्स क्या होते हैं, जहां पे हमारे पास कंडीशंस की बात होती है, पहले भी हमने बात की इस टॉपिक के बारे में। Conditionals of this type say that something did not happen because a certain condition was not fulfilled. ठीक है, कंडीशनल्स हमारे पास दिस टाइप कंडीशन, इस टाइप के कंडीशंस वो होते हैं जब हमारे पास
समथिंग डिड नॉट हैपन, कुछ वाक़या नहीं हो सकता, वजह क्या है, सर्टन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल, कि कोई शर्त थी, कंडीशन थी जो फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी कंडीशंस पे होती हैं, जिन पे हम देखते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ऐसा होगा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं बारिश नहीं आएगी तो मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। अब बारिश आ गई है, बाजार नहीं जाएगा, तो ये कंडीशनल इस टाइप की है कि कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई। हैड वी पेड हीड टू हिज warnings and advice, we would not have got entangled into petty pursuits that have brought forth only disunity and disharmony among our ranks, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने कोट कर दिया है हमारे पास कंडीशनल्स की, कि अगर हमने तनबीहात और मशवरा की तरफ तवज्जो दी होती तब मामूली मफादात के चक्कर में ना उलझते, जिनकी वजह से हमारी सफ़ों में इंतशार पैदा हुई, ठीक है। कि अगर हम जो है वो इन बातों में ना उलझते तो हमारी सफ़ों में यानी हमारे दरमियान डिसयूनिटी पैदा ना होती। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन द यूनिट, ठीक है। एडवर्ब फाइंड करने हैं हमने। एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, प्लेस कौन सा है, टाइम कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दिए गए हैं, ब्लैंक्स दी गई हैं, इनको फिल करना है हमने। ओके स्टूडेंट्स, हमने ब्लैंक्स को फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने यूनिट में से लिए हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमारे चैप्टर में कौन सा यूज हुआ था, ब्रेवली। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा था, सब कॉन्टिनेंट। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, अर्ली, टुडे, ड्यूरिंग। इसके अलावा भी कोई एडवर्ब अगर आप लोगों को लगता है यूनिट में है तो आप वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओनली, ओनली के साथ कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गली। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब आपने देख लिया है एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे होता है, प्लेस कैसे होता है, टाइम, फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने क्या कहा है, मैनर, प्लेस एंड टाइम के 5 सेंटेंसेस आप लोगों ने लिखने हैं करेक्ट सीक्वेंस से। तो ये आप लोगों के लिए वर्क है, आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब फॉलोड बाय द इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव्स को फॉलो करते हुए आपने इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है। जैसे सा हो गया, promised, wanted, began, asked, told and decide। सा का सेंटेंस जैसे इन्फिनिटिव को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, आई सा हिम हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड। टू क्रॉस यहाँ पे हमने इन्फिनिटिव ले लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास सेंटेंस था, सा को हमने उसमें ऐड किया है, ठीक है। प्रॉमिस का हो सकता है, ही प्रोमिस टू हेल्प मी, टू हेल्प सॉरी इन्फिनिटिव होगा और हमने सेंटेंस कंप्लीट किया, ही प्रोमिस टू हेल्प मी। नेक्स्ट है वांटेड, आई वांटेड टू टेक रेस्ट आफ्टर लंच। बिगेन का क्या हो सकता है, द बेबी बिगेन टू क्राई। आस्क्ड का हो सकता है, द टीचर आस्क्ड हिम टू रीड द लेसन। टोल्ड का हो सकता है, आई टोल्ड हिम नॉट टू टेल अ लाई। डिसाइडेड का सेंटेंस आप कर सकते हैं, दे हैव डिसाइडेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में जो सेंटेंस है आप लोग वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंट्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। सेंटेंस फ्रेजेस को कंप्लीट करना है जेरन को यूज करते हुए और फिर उनको सेंटेंस में यूज करना है। ओके, ब्लैंक्स को हमने फिल कर लिया है, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में उन्होंने हमें कहा था कि आपने जो है वो इन्फिनेटिव को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाने हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि जेरन को इसमें ऐड करना है, उसके बाद सेंटेंसेस में यूज करना है, ठीक है। तो हमने जेरन ऐड किए हैं, गुड एट टीचिंग इंग्लिश, accused of stealing money and sad at leaving this job, tired of working hard। इनमें हमने जेरेंट्स यूज कर दिए हैं फ्रेजेस में, ठीक है। अब इन फ्रेजेस को यूज करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन का आप बना सकते हैं, फिजा इज गुड एट टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। सेकंड, अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, ठीक है। सैड एट लिविंग दिस जॉब, ही इज सैड एट लिविंग दिस जॉब। बहुत ही आसान सेंटेंस, आप इसको बना सकते हैं। टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, ठीक है। लास्ट वन का होगा आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो इजी सेंटेंस लगते हैं आप लोग वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स, ठीक है। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, इफ यू हैड कम टू मी, इफ आई हैड सीन हिम, ठीक है। तो इनके साथ कंडीशनल में आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं इन ब्लैंक्स के साथ। ओके, कंडीशनल्स को हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, ठीक है। अगर तुम ज्यादा मेहनत करते तो तुम कामयाब हो जाओगे, ठीक है। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। कंडीशनल्स हैं, हमने इनको कंप्लीट किया है। इफ आई हैड सीन हिम आई माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम,
ठीक है, कंप्लीट कर लिया है हमने इनको। अब नेक्स्ट हमारे पास है राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हुए आपने यहाँ पर 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, आप लोग प्रीवियस क्लास में टेंसेस कर चुके होंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस को आप जाके देखें अपनी बुक में। ठीक है, ग्रामर की बुक में जाके देखें पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है। ठीक है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हमारे पास, तो उसको देखते हुए उनकी मदद से आपने ये एक्टिविटी खुद करनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे आपने 10 सेंटेंसेस राइट करने हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हुए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। उसमें है हमारे पास राइटिंग स्किल्स। राइट अ पैराग्राफ ऑन काइडाज्म एज अ प्रोग्रेसिव एंड मॉडरेट डेमोक्रेट। ठीक है, चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, इसको देखते हुए आप लोग इस पे पैराग्राफ राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंड ऐसे ऑन काइडाज्म आवर नेशनल हीरो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग माइंड मैप। माइंड मैप आपको दे दिया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा, बर्थ एंड पेरेंटेज होगा, ठीक है, स्कूलिंग एंड अर्ली लाइफ होगा, उसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट्स होगी, रिमेंबर्स एंड आइडियल, सर्विसेज फॉर द पीपल एंड मेन अचीवमेंट्स, और लास्ट पे हमारे पास होगा कंक्लूजन। ठीक है, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए, इस मैप को यूज करते हुए आप ऐसे राइट कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर से जो है वो हेल्प आपको मिलेगी। उसके अलावा आप लोगों को आपकी की बुक में भी इसके मुतालिक हेल्प मिल सकती है। तो आपने ये काम इस मैप को देखते हुए खुद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है, काइट विजन एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे।